नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए चैनल में। मैं अंबिका राय। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने पहले से ही ये गोला बना रखा है केरला, यानी कि मैं आज केरला के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। केरला राज्य जो है एक तटवर्ती राज्य है, ठीक है। इसका इतिहास क्या है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिलहाल में ये यहाँ पे 94% शिक्षित लोग हैं, 94% साक्षरता यहाँ की है, ठीक है दोस्तों। और क्या है, यहाँ पे जो है लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है, लेकिन इसके कारणवश भी केवल 6% लोग किसी प्रेग्नेंट हाथी के, मतलब कि किसी जीव के जो कि किसी का नुकसान नहीं करता है जल्दी, उसके मुंह में लोग ये बम रख देते हैं। किसी प्रेग्नेंट हाथी के मुंह में बम रख देते हैं और उसको मार देते हैं, उसको मार गिराते हैं। दोस्तों, ये काफ़ी ही घिनौना कार्य माना जाता है, जो कि कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। और यही समझदार लोग क्या करते हैं, सीएए का विरोध करते हैं। सीएए का विरोध करने वाला सर्वप्रथम राज्य भी बन जाते हैं। तो ऐसी समझदारी क्या होगी दोस्तों, जो कि देश के विरुद्ध जाए, ये जानते हुए कि पाकिस्तान में हिंदुओं की जनसंख्या तब जब देश आज़ाद हुआ था तब 13% थी, जो कि फिलहाल में 2% रह गई है केवल। और बांग्लादेश में 22.5% थी, जो कि 8% रह गई है। इसके बावजूद भी कहाँ गए हिंदू, कहाँ गए सारे हिंदू। मैं हिंदूवाद नहीं बन रहा हूँ, लेकिन दोस्तों आपको इन सब चीज़ों को सोचना होगा कि कहाँ गए सारे हिंदू भाई। अगर नहीं लाए सीएए तो क्या लाए आप बताओ, उसके हिसाब से लाया जाए। कि यहाँ पे जो भाग भाग कर वहाँ से प्रताड़ित होकर भाग के यहाँ पे भारत देश में आए, क्या उनको नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए उन हिंदुओं भाइयों को, आप बताओ। अब मुसलमान तो इसका मतलब कि पूरा ईस्ट वेस्ट एशिया के पूरे जितने मुसलमान, ईरान हुआ चाहे सीरिया हुआ, सबको दे दें हम सिटीजनशिप, सब दे रहे हैं, सबको भारत का सिटीजन बना दे रहे हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो ये सब बहुत ही गलत बात मानी जाएगी। जिनके मन में भी ये भावनाएँ आती हैं वो बहुत ही गलत माना जाएगा। हालांकि उनकी अच्छाई बहुत रही है साक्षरता में, लेकिन वो तब काउंटिंग होगी कि जब उस साक्षरता का आप सही जगह इस्तेमाल करें। आप गलत जगह पे ना इस्तेमाल करके सही जगह पे इस्तेमाल करें तो सब लोग आपकी भावनाओं को समझेंगे। ये है वास्तविकता केरल की दोस्तों। इसके बारे में मैं और बहुत कुछ आपको बताने वाला हूँ कि ये कहाँ से इसका निर्माण हुआ, कैसे इसका निर्माण हुआ। बस आप मेरा साथ बनाए रखिएगा आखिरी तक दोस्तों, मैं आपको निराश नहीं करने वाला हूँ। आगे ध्यान से देखिएगा दोस्तों क्या है। हाँ, तो जैसा कि मैं आपको बताने वाला हूँ इसका इतिहास एकदम प्रूफ के साथ। देखिए क्या लिखा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार परशुराम ने अपना परशु समुद्र में फेंका, जिसकी वजह से उस आकार की भूमि समुद्र से बाहर निकली और केरल अस्तित्व में आया। मतलब उसी आकार की भूमि निकली जो परशुराम जी ने, इतिहास ये कहता है, ये मैं नहीं कहता हूँ, इतिहास कहता है कि परशुराम जी ने अपना अस्त्र फेंका था, उसकी वजह से जो है वो केरल का निर्माण हुआ था। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा। ये कौन बोला है, ये बोला है इतिहास। आगे क्या है, 10वीं सदी ईसा पूर्व से मानव बसाव के प्रमाण मिले हैं। मतलब कि 10वीं पीढ़ी से ही इसकी शुरुआत हुई है। ये हो गया हमारा इतिहास। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, देखते हैं क्या हुआ था। फिर क्या हुआ, ब्रिटिश काल के रियासतों के अनुसार, मतलब मैं इसके पीछे एक कहानी आपको बताऊंगा। क्या हुआ था, केरल जो है वो चाहता था कि उसको आज़ादी के बाद स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया जाए, स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया जाए दोस्तों। लेकिन क्या हुआ कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनसे बातचीत वार्तालाप के जरिए उनको बताया कि आप इस देश में रहें और राज्य का न ले। क्योंकि उस टाइम कितनी रियासतें थी, 565 रियासतें थी, जो कि अब 2 भाग में बटी हैं। एक जो जाना जाता है भारत, एक जाना जाता है पाकिस्तान, और एक 3 में बटी है जिसको हम बांग्लादेश कहते हैं, जो कि 1977 के बाद एक देश बना। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम, क्या है इसके आगे बढ़ते हैं, क्या दिया गया है केरल के बारे में पूरी तरीके से। ये एकदम ध्यान से देखिएगा। राजधानी इसकी तिरुवनंतपुरम है, सबको पता होना चाहिए एग्जाम के जरिए से। सबसे बड़ा राज्य तिरुवनंतपुरम है, ठीक है। सबसे बड़ा शहर जो है, जनसंख्या कितनी है, 3,34,000 समथिंग है, ठीक है। और क्या है, क्षेत्रफल कितना है इसका, क्षेत्रफल है 38,863 किलोमीटर स्क्वायर। इसमें जिले कितने हैं, 14 जिले हैं इसमें। राज्य भाषा क्या है इसकी, मलयालम है। और क्या है, ये इसका गठन कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 को भाषी आधार पे इसका मलयालम रखा गया था दोस्तों। भाषी आधार पे पहले 1950 में हिंदी कहा गया था, लेकिन खाली हिंदी को प्रायोरिटी दी गई थी। लेकिन रामुल्लू जो है आंध्र प्रदेश के थे, जिन्होंने पहली बार 1953 में वही आंध्र प्रदेश राज्य के आधार पर सर्वप्रथम राज्य कहलाया है। किसके आधार पर, भाषी आधार पर सर्वप्रथम राज्य कौन कहलाता है,
वो कहलाता है आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये पीसीएस लेवल के क्वेश्चन में भी आया था, पीसीएस में 2 बार आ चुका है दोस्तों। ये जो मैं अभी आपके सामने बोला हूँ, बिना बात की कोई बात नहीं होगी, आगे ध्यान दीजिएगा। सरकार केरल की सरकार है, ठीक है। और क्या है, राज्यपाल, राज्यपाल इनके कौन है, पी सतीशिवम, ठीक है। और इसके मुख्यमंत्री कौन है, पिनाराई विजयन, भाजपा के हैं, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, विधानमंडल सीटें इसकी कितनी है, 140 सीटें हैं। ठीक है, और संसदीय सीटें कितनी, राज्यसभा की है जो 9 सीटें हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जाता है, हमेशा पूछ लिया जाता है। ठीक है, भारतीय संसद इसकी जो है, ये सब तो ठीक है। और आगे मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके क्या प्रमाण मिले हैं और इसमें क्या क्या विशेषता इसकी दी गई है। इसके पूर्व जो है ब्रिटिश की पहले हम अपना भारत भी एक बार देखना चाहेंगे। क्या है, भारत पहले कैसा था, ये देख रहे हैं। ब्रिटिश भारत जो है वो ग्रीन और रेड में जो दिया गया है, ये पूरा अपना भारत था पहले, जो कि अब 3 देशों में बट गया है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश। ठीक है दोस्तों, इसके आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, अभी केरला के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तो केरला के विषय में ही बात करते हैं कि केरला जो है पहला ऐसा राज्य था जिसने कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को पास किया था, फर्स्ट ऐसा राज्य था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, जो मैं इतिहास के बारे में अभी बता रहा था बीच में, उसके बारे में भी थोड़ी सा बैक में आते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्या दिया है, पुर्तगाल का लुटेरा माफिया कौन था, द वास्को डिगामा। कौन था, द वास्को डिगामा, जो कालीकट पुल पे आया था, वो केरल में स्थित है दोस्तों। सर्वप्रथम भारत पे आया था, ठीक है। कौन आया था, लुटेरा। कब आया था, 1498 को। ये कम से कम 10 एग्जाम में पूछा गया होगा, 10 बार पूछा गया होगा। इसको नोट चाहे तो आप कर सकते हैं। 1998 को आया था, भारत का लुटेरा इसे कहा जाता है दोस्तों। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, क्या दिया गया है, आप दिखाते हैं आपको कि ये लुटेरा जो है वो कितने बड़े देश से आया था। ये ग्रीन कलर का जो है ना, यही है। इतना छोटू सा देश जो है वो हमारे ऊपर आके राज करके हमें लूट के चला गया, कि इसका मतलब ये दर्शाया जाता है, ये रहा भारत देश। इसका मतलब ये दर्शाया जाता है कि बैल बड़ी की बुद्धि, तो बुद्धि बड़ी है दोस्तों। हमेशा आप ध्यान में रखिएगा कि बुद्धि बड़ी है। अब बुद्धि का हमेशा आप इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि बुद्धि के दम पे पूरी दुनिया को जीता जा सकता है। ये पुर्तगाल और ब्रिटिश जो है इस बात को प्रूव कर चुके हैं दोस्तों। इसीलिए अपनी बुद्धि को जितना आप बढ़ा सकते हैं उतना बढ़ाने का प्रयास करिए। देखिए, ये मैं आपको दिखा दिया पुर्तगाल। अभी आपको यूनाइटेड किंगडम की भी पूरी फोटो आपको दिखाने का प्रयास करता हूं दोस्तों। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा, मैं आपको वादा किया था तो ये मैं आपको दिखाता हूं। ये रहा यूनाइटेड किंगडम। कौन है यूनाइटेड किंगडम, जिसको हम ब्रिटिश कहते थे, जो कि हमें 1947 तक नहीं छोड़ा। और जो पुर्तगाल थे वो 450 साल तक राज किए थे। आखिरी में कौन सा राज्य छोड़े थे, गोवा, दमन, दीव। 3 राज्य कौन सा छोड़े थे, गोवा, दमन, दीव। कब छोड़े थे, 1961 में। 1961 तक राज किए थे। ये पिटुल्ली सा देश, ये स्पेन के जस्ट बगल में है, जो पिटुल्ली सा, जिसको हम पुर्तगाल कहते हैं। यहीं से वास्को डिगामा आया था, जिन्होंने हमारे ऊपर राज किया था दोस्तों, हमें लूटा था और सही मायने में कहा जाए तो हमें बर्बाद किया था। इन्हीं का कारण था, यही कारण थे वो जो हमें लूट लूट के बर्बाद किए थे। ये कहाँ से किधर से आए थे, ये इधर से घूम के और इधर से यहाँ तक आए थे, केरल तक। ठीक है दोस्तों, आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्या है, अब मैं बता दिया कि कौन आया था, कहाँ से आया था। केरल की बात चल रही थी तो केरल में आते हैं। केरल का लिटरेसी रेट मैंने बताया था सबसे ज़्यादा हाई है, देख रहे हैं लिटरेसी रेट 94%। मतलब मैंने पहले शुरुआत में ही बता दिया था, मैं आपके सामने प्रूफ प्रस्तुत करना चाहता हूँ। देखिए 94% है। और सबसे कम कहाँ का, ये भी आप जानना अति आवश्यक है, ये आपके एग्जाम के जरिए से। ठीक है, 2011 में ये नापा गया था। ठीक है दोस्तों, 63.82% बिहार का। सबसे कम सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश का कितना है, 69%। ठीक है, 69 मतलब 70 माना जाता है दोस्तों। आगे की तरफ सेक्स रेशियो देखा जाए केरल की तो सब सर्वाधिक मानी जाती है, जिसकी वजह से मैं अच्छाई बता रहा था इनकी। लेकिन ये हाथी के मुंह में बम रखना, सीएए का विरोध करना, ये सब पढ़ाई इतना करने के बावजूद भी ये सब कार्य करना बहुत ही गलत माना जाएगा दोस्तों। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यही मैं आपको दिखा रहा था जो कि, और ये दमन और दीव का जो है वो सबसे कम है लिंगानुपात, जिसको हम क्या कहते हैं, सेक्स रेशियो कहते हैं। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। इसी तरीके से मैं बेहतरीन से बेहतरीन टॉपिक आपके सामने लाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, आप हमेशा खुश रहें, प्रसन्नित रहें।